हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मानसू सर आपके लिए कलम सेट यही लेकर आया हूँ 4 वाला 2016 का। ठीक है, कल की वीडियो में हमने केवल ऑब्जेक्टिव की ही वीडियो डाली थी। ठीक है, आज इसका पार्ट 2 हम दे देते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आज लगवा देंगे, तो देख लेते हैं आज पार्ट 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितने कितने नंबर के, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद 2016 का सेट 4 का सेकेंड वीडियो आज है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे जो भी। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सेकंड का है पहला। आपको एक त्रिघात समीकरण दिया है x³ माइनस 5x² प्लस 11x माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसके बोल रहा है कि शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तो आपसे मान बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम पता कर लेते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। यदि तुलना करा लेना अपना, ठीक है, हमने क्वेश्चन करवाए भी हैं। ये यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ये सब ठीक है ना, ABCD तुलना करा के आप लिख लीजिए। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से आप तुलना कराएंगे तो वहां से ABCD का मान मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं। तुलना कराने पर a का मान 1, b का मान -5, c का मान 11 और d का मान क्या मिल जाएगा आपको, -5। ठीक है, तो देखते हैं। मूल यदि अल्फा बीटा है तो मूलों का योगफल का सूत्र हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए। b का मान -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a का मान 1 है तो 5/1 का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो मूलों के गुणनफल का योग निकाल लीजिए। दो मूलों के गुणनफल का योग का मतलब है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा c अपॉन ए। c का मान है 11, a का मान तो एक ही है, तो ये मान आपका ये आ गया। और तीनों मूलों की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि जरूरत पड़ेगा तो हम निकाल लेंगे। आपसे कहा है इन्होंने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान आपको यहां से मिलेगा। देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाइए आप। क्या होता है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC प्लस CA। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू पता हो आप रख दीजिए, बाकी सब निकल आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 5 है। 5 का वर्ग, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं प्लस 2। इसका मान कितना है, 11 है। 11 दूनी 22, ये कितना हुआ 25, और 11 दूनी 22 प्लस का 22 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है तो इसको हम ज्यादा बड़ा लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो 25 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 3। आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान पूछा गया था, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, एक नंबर क्वेश्चन के लिए केवल इतना ही करना है और ज्यादा लॉन्ग जाएगा भी नहीं। ठीक है ना, इसीलिए तुलना उलना करा के नहीं दिखाया, सीधा हम ऐसे कर दिए। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से कर लेना, तुलना कराना, ABCD के मान ज्ञात कर लेना। ठीक है, उसके बाद जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसी का आपको a का मान 1/2 दिया है और d का मान माइनस का 1/6 दिया है। तो आपसे कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी के दोनों पद हैं, यानी a का मान दिया है, सारबंतर भी दिया है, तो कह रहा है कि प्रथम 2 पद लिखिए इसके। तो प्रथम 2 पद कौन से हो जाएंगे, पहला होता है हमारा समांतर श्रेणी का, लिखेंगे 2 पद। सीरीज क्या होती है समांतर पद की, a फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से सीरीज बढ़ती जाती है। लेकिन आपसे केवल 2 पद पूछे हैं, तो 2 पद के लिए पहला नंबर a हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस d। ठीक है, a का मान कितना है 1/2, पहला नंबर तो यही है। दूसरा नंबर 1/2 ऐसे लिखेंगे, d का मान 1/6 है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। लासा ले लीजिए इन दोनों का, 6 और 2 का लासा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 2 का भाग 6 में देंगे, 2 3 6 और 6 एकम 6, तो 1/2, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2/6 यानी 1/3। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद पूछे गए थे, तो पहला पद आपका 1/2 है, दूसरा पद कितना है 1/3 है। आपका जो है ख नंबर भी लग गया है। ठीक है, उसके बाद ग नंबर में क्या बोला गया है,
थोड़ा स्पीड में रखेंगे आज, ठीक है। जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करवा दे सेट ये वाला, ठीक है। आप लोगों को दिक्कत हो, ज्यादा स्पीड लगे तो यूट्यूब में स्पीड कम करने का भी ऑप्शन आता है, वहां से आप लोग स्पीड कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो ग नंबर में क्या लिखा है, बोला है 1030 प्लस 1045 बटे 1 माइनस 1030 इंटू 1045। आपसे इसका मान उन्होंने पूछा है कि इसका मान क्या आएगा, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए। 1030 का मान होता है 1/√3, 1045 का मान 1, 1 माइनस 1030 का मान 1/√3, 1045 का मान 1। लासा लीजिए जरा, √3 और 1 का लासा, √3 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 एकम 1, √3 का 1 में गुणा करेंगे, √3 एकम √3। यहाँ पर भी लासा ले लीजिए, √3 और 1 का लासा √3 का 1 में गुणा करेंगे, √3 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 एकम 1, ठीक है ना। ये कट गया तो क्या बचा यहाँ से बचा है 1 प्लस √3 लिख लो या √3 प्लस 1 लिख लो, आपकी इच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा है, √3 माइनस 1। हो सकता है आंसर आपका ये ना आ रहा हो, ध्यान रखिएगा। आंसर मैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, कभी भी बटे में रूट का नंबर नहीं होना चाहिए। यदि है तो इसका क्या करेंगे आप, परमेयकरण करेंगे। देखिए जरा, इसका परमेयकरण करेंगे, √3 माइनस 1 है तो अंश बाहर में √3 प्लस 1 से मल्टीपल और क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जरा, √3 प्लस 1 का मल्टीपल √3 प्लस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ये पहले नंबर का वर्ग माइनस दूसरे नंबर का वर्ग। तो क्या मिलेगा, यहाँ से ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर √3 का वर्ग क्या आएगा 3 आएगा, प्लस बी स्क्वायर 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, प्लस 2ab, a की जगह पे √3 है, b की जगह पे 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। √3 का वर्ग 3 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया तो 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 प्लस 2 √3, 3 में से 1 गया 2, ऊपर से 2 ले लीजिए कॉमन, 2 दूनी 4 प्लस √3 बटे 2, 2 से 2 काट दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है ना। तो हमने जो है 2 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट करवा दिए हैं। 2 का लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो आप लोग देख लीजिए कैसे लगेगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का ध पार्ट है, जिसमें आपसे कहा गया है कि नंबर लिए इन्होंने 0 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है। प्रायिकता का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखी गई हैं। तो प्रायिकता इसमें पूछी किसकी गई है, 7 से विभाजित संख्याओं की प्रायिकता पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, नंबर है हमारे पास 0 से लेकर 100 तक, ठीक है ना। अब आपसे कहा है कि इसके बीच में पहले तो आपको ये पता करना होगा कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल नंबर तो आपको पता ही है, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में टोटल 100 नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 भी है तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 101, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें 7 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। तो लिखेंगे, या तो अपने आप नंबर लिखते जाओ, 7 दाएं 70, 10 उधर हो जाएंगे, उसके बाद अपने काउंट कर लीजिए नंबर, या हम क्या करेंगे देख लेते हैं कि टोटल नंबर, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 7 से विभाजित संख्याएं, एक काम करते हैं लिख लेते हैं क्योंकि एक नंबर का है तो पूरा हमें लिखना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो लिख लेते हैं टोटल नंबर 0 से लेकर 100 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 42, 49, 63, 70, ठीक है। तो 10 नंबर ये हो गया, इसके बाद भी देख लीजिए 77, फिर क्या हो जाएगा 3, 84, फिर कितना हो जाएगा 91, ठीक है। 91 के बाद हो जाएगा 98, ठीक है। केवल इतने नंबर हैं जो आपके किससे 7 से विभाजित है। यहाँ पे लिख भी देते हैं 7 से विभाजित संख्याएं, ठीक है। अब देख लीजिए कितने नंबर है टोटल, लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता ब्रैकेट में लिख लेंगे हम या ऐसे लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है।
P ऑफ E बराबर ऊपर लिख देंगे 7 से विभाजित संख्याएं बटे कुल संख्या। ठीक है, देखिए कितने टोटल नंबर है 10, तो ये हो गए 11 12 13 14। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं 14 और टोटल नंबर कितने हैं 0 से लेकर 100 तक के बीच में 101। बीच में नहीं है, एक मिनट, बीच में है तो 101 नहीं होगा। इसमें जो हम लेंगे 0 और 100 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 99। दो संख्या तो ऐसे ही हटा देंगे हम, इसको सॉल्व कर लीजिए किससे कटेगा, ये डिवाइड नहीं होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 14 बटे 99। दो संख्या कम कर देंगे, कह रहे कि 0 और 100 के बीच में, तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, केवल बीच की संख्याएं ली जाएंगी। ठीक है ना, तो ये आपका जो है आंसर आ गया है 14 बटे 99। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड के क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का है। देख लेते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन है साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, और यहां पे लिखा है 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। आपको आंसर क्या लाना है 2 कॉसेक ए। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो देखिए जरा LHS ले लेंगे हम, तो यहां पे लिखा है साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, और यहां पे लिखा है 1 प्लस कॉस ए बटे साइन। ठीक है ना, लासा लीजिए जरा, लासा इन दोनों का कितना आ जाएगा साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इस संख्या का इसमें हम मल्टीपल करेंगे 1 प्लस कॉस ए का मल्टीपल 1 प्लस कॉस ए में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे साइन ए, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 1 प्लस कॉस ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पहले से ही 1 लिखा है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2 कॉस ए बटे साइन ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस, और यहां पे लिखा है 2 कॉस ए बटे नीचे क्या लिखा है साइन ए, और ब्रैकेट में लिख लेंगे हम 1 प्लस कॉस ए। ऊपर से कॉमन क्या है, ऊपर से आपको 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस कॉस ए, और यहां पे लिखा है साइन ए, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए काट देंगे, साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। ये है LHS RHS दोनों सेम आ गए हैं। ठीक है ना, तो यहां से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, 2 नंबर का है। ठीक है, इसी के ख पार्ट में हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जिसमें आपसे कह रहा है कि हमें जो है इस पार्ट का एरिया बताओ। ठीक है ना, ये जो पार्ट है इसका एरिया बताओ। त्रिज्या दे रखी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 है, तो थीटा भी दिया है। AOC ये कहाँ पे है, AOC ये आपको दिया है 40 डिग्री। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटा वाला त्रिज्यखंड माइनस कर दीजिए, या जिसको हम बोलेंगे सेक्टर, तो लिखेंगे एरिया इक्वल टू जो कलर्ड पार्ट है क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बड़े वाले पार्ट का नाम क्या है, यहाँ पे हम PQ डाल देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे P और यहाँ पे Q डाल देते हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ AOC। AOC के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, एरिया किसका माइनस कर देंगे हम, POQ। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम घटा देते हैं। त्रिज्यखंड का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, थीटा बटे 360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा थीटा बटे 360 बटे मल्टीपल पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा, थीटा कितना दिया दोनों के लिए 40 ही है, 40 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 है, तो यहाँ पे 14 इंटू 14 हम लिख लेंगे,
और माइनस का यहाँ पर भी वही लिख दीजिए 40/360 और पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या कितनी है इसकी 7 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको काट ही दीजिए, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 9 36, कॉमन क्या है 1/9, 1/9 कॉमन ले लीजिए 1/9, 22/7 भी दोनों में है, 22/7 कॉमन ले लीजिए, 7 7 डिवाइड कर दो 7 7 का इसमें, तो 2 बार 7 हम कॉमन ले लेंगे, ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, हमने केवल 7 कॉमन लिया है, बट यहाँ पे 14 लिखा है, तो 7 का भाग 14 में दो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1/9 कॉमन ले लिया है, 22/7 हमने कॉमन ले लिया है, 7 × 7 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। 7 से 7 काट दीजिए, तो 1/9 गुणे 22, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पर बचा है 7 गुणे 3, 3 से इसको भी काट दीजिए, 3 3 जा 9, अब तो कुछ कटेगा नहीं, मल्टीपल कर दीजिए आप, 7 दूनी 14 की 4 हाथ से ले, 7 दूनी 14, 1 15/3, सेंटीमीटर है कि मीटर है ये सेंटीमीटर है, तो ये जो है आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है ना, इसका गा पार्ट देख लीजिए, संरेख वाला क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसमें केंद्रक पूछा है। ठीक है ना, उसको भी हम लोग देखते हैं। इसके ग वाले पार्ट में त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, आपसे केंद्रक का मान पूछा है, तो शीर्ष कौन कौन से दिए हैं, माइनस का 1, 0, 5, -2, 8, 2, x1 y1 x2 y2 x3 आपसे त्रिभुज का केंद्रक पूछा है, तो हम जानते हैं त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3, फिर ये हो जाएगा y1 + y2 + y3/3, वैल्यू पुट कर दीजिए जरा, -1, x2 का मान 5 है, x3 का मान 8 है /3, y1 का मान है 0, y2 का मान है -2, y3 का मान है 2/3, कितना आएगा, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है ना, 8 5 में से गया 4, 8 4 12/3, वो तो 0 बचा है वहां पे, तो 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौके 12, यानी त्रिभुज का जो केंद्रक है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4, 0। ठीक है, घ नंबर, इसमें क्या बोला है, एक सर्कल का क्वेश्चन है, ये इसकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, टच नहीं कर रहा, यहाँ पे हम टच करवा दे रहे हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका चित्र दिया गया है, फिगर अपना देख लीजिएगा, थोड़ा गलत बना है फिगर, ये जो है 60 डिग्री है, ये P है, ये B है, और यहाँ पे A दिया गया है और ये Q दिया गया है। पूछा क्या है इस पे, आपसे पूछा गया है कि जीवा PQ द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण की माप, जीवा PQ द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण की माप आपसे पूछी गई है, तो देख लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा, देखिए आपको पता होना चाहिए, ये जैसे मान लीजिए कोण दिया गया है, नीचे वाला कोण पूछा गया है, होता क्या है, जितना ये कोण है, ये बाहर वाला कोण दिया गया है आपको, ठीक है, तो क्या होता है, दो मतलब केंद्र वाला कोण ज्ञात करना है, तो कैसा होता है, डबल हो जाता है। तो एक तो प्रॉपर्टी ये है, ये 60 है तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो बाह्य कोण है त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योगफल के कैसा होता है, बराबर होता है। ये दोनों त्रिज्या है वृत्त की, तो इसको हम मान लेते हैं x, ये x है तो ये भी x होगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल करके हम इस तरीके से करके निकाल लेंगे। फिलहाल इतना बड़ा नहीं करना है आपको, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, तो हम देखो ऐसे ही कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो कोण BPQ होगा, जो बाह्य कोण होगा, यदि केंद्र वाला कोण पूछा जाए तो उसका डबल हो जाता है, ठीक है ना। यानी BPQ बराबर क्या हो जाएगा, कोण POQ, ठीक है ना, कोण POQ। यदि कोण POQ केंद्र वाला कोण चाहते हो तो बाह्य कोण का डबल कर दो, आपका जो है ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। BPQ कितना है, 60 है, और यहाँ पे लिखा है POQ, केंद्र वाला कोण निकल आएगा, तो POQ आ जाएगा 60 दूनी 120, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी का जो आपका 3rd वीडियो बनेगा उसमें आपके सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है ना। थैंक यू।